आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने के लिए सुप्रसिद्ध है। आप लोगों का आशीर्वाद इस प्रकार इस चैनल पर बना रहे, यही हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण करने के लिए जाहिर सी बात है कि प्रयास भी होते हैं और दिल से होते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं केवीएस आदि की, तो आप हमारे नोट्स आज ले सकते हैं। 97 पर 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद रखें 97 और वो तमाम विद्यार्थी, वो तमाम भाई बहन जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, वो हमारी याचिका से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और अपनी याचिका को एकदम कंफर्म कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को अगर संपर्क करना है तो 97 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको सारे अपडेट्स फटाफट बुलेट ट्रेन की स्पीड से। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी 2023 में गई, ये तो कन्फर्म है। दूसरा कि कल एक शासन स्तर पर मीटिंग देखने के लिए मिली थी जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित थे और वहां पर चूंकि लोक सेवा आयोग को भी अटैच किया गया था, इससे वहां के भी अधिकारी गए थे, सचिव महोदय तो गए ही थे। साथ ही साथ जो है जितने भी गणमान्य आपके चयन बोर्ड के अधिकारी थे, जैसे अध्यक्ष महोदय हो गए और सचिव महोदया हो गई, उन सभी लोगों को बुलाया गया था और तमाम मुद्दों पर जो है उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से। और इस भर्ती को हर हाल में 1 सितंबर सन 2023 तक कंप्लीट करने का जो है मतलब टारगेट फिक्स किया गया है। 1 सितंबर सन 2023 मतलब इतने तक आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी दोनों फाइनल हो जानी है। अब मुद्दा यह होता है कि अगर 1 सितंबर सन 2023 तक इस भर्ती को कंप्लीट होना है, मतलब कितना 9 महीने है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर 9 महीने का टाइम हमारे पास है, मतलब अधिकारियों के पास है, तो जाहिर सी बात है इसमें एग्जाम भी हो सकता है और आराम से ओएमआर भी चेक हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ चयन बोर्ड का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2.25 लाख कापियां, 2.5 लाख कापियां एक दिन में चेक की जा सकती हैं, तो कोई भी रिजल्ट उनके लिए नामुमकिन नहीं है। रही बात आपके चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, तो ये नियुक्तियां आप लोगों को जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके पहले जो है चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि शासन अभी देख रहा है, क्योंकि अभी तक राज्यपाल ने संशोधित शिक्षक सेवा नियमावली जो कि आपकी नए आयोग की है, उस पर ना तो उनका सिग्नेचर हुआ है ना कोई मेंटेनेंस हुआ है। तो जाहिर सी बात है अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये गठित तो हो चुका है, जब तक उधर से नियमावली को मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक इधर जो है कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये एक वैधानिक समझ रहे हैं ना, कानूनी संस्था होगी। ठीक है, जिसको कि कुछ वैधानिक अधिकार दिए जाएंगे ताकि शासन का ज्यादा हस्तक्षेप, मतलब शासन तो सर्वे सर्वा रहेगा ही, लेकिन शासन अपने से थोड़ा सा इसको अवमुक्त रखेगा ताकि आयोग अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी मंत्री मिनिस्टर का इसमें हस्तक्षेप हो जाता है तो दिक्कतें आम हो जाती हैं, फिर आयोग सही से काम नहीं कर पाता। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग काम करता है वो एक संवैधानिक संस्था है ना। तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से इसको संवैधानिक तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन वैधानिक जरूर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वैधानिक संस्था के रूप में
इसको कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे ताकि ये अपने तरीके से फैसले ले सके, बार बार शासन के पास जो है पत्रावली या पावती भेजने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। और इसी के आधार पर चूंकि लोक सेवा आयोग में ये सुनाई दे रहा था कि लोक सेवा आयोग से लेकर के जो है किसी अन्य संस्थान को टीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दी जा सकती है। टीजीटी पीजीटी आपका नया आयोग कराएगा, तो नया आयोग अभी बनने तो दीजिए, बन जाएगा, उसकी नियमावली राज्यपाल के पास फाइल गई है, नियमावली पहले उस पर सिग्नेचर तो हो जाए। राज्यपाल महोदया तो अभी कल यहाँ प्रयागराज आई थी, रज्जू भी है स्टेट यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये चीजें हैं, अब ये सारी चीजें डिक्लेयर होने के बाद ही आगे प्रोग्राम बढ़ेगा, ठीक। और ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक होगा। मैं मानता हूं कि 2010 की वैकेंसी लगभग 2 साल तक लटकी थी और उसके बाद आपकी लगभग 11 की वैकेंसी आज तक लटकी हुई है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। साथ ही साथ आपके 16-13 की वैकेंसी लटकी थी, लेकिन वो 2-2 साल में ही कंप्लीट हो गई थी। 2021 की वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट की गई थी। अब 2022 की वैकेंसी आई है, इसमें पदों की संख्या कम थी, पद धीरे धीरे बढ़वाए गए। और सबसे अहम मुद्दा यह था कि भाई इसकी परीक्षा कब तक होगी, है ना। तो परीक्षाएं कब तक होंगी ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों की परीक्षाओं की स्टार्टिंग वो मार्च महीने से स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले आपको प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा, फिर टीजीटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक। अब आप कहेंगे सर पहले प्रवक्ता कैसे, तो प्रवक्ता इसलिए क्योंकि प्रवक्ता में 2 चरण है, ठीक, और टीजीटी 1 डे है ना। उसी तरीके से आपकी एलटी 1 डे होगी और जीआईसी लेक्चरर आपका 2 टियर होगा। अब मेरे लिए कुआं और खाई वाली स्थिति बन गई है। वजह यह है कि एलटी ग्रेड में कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर 50% वाला जो है मतलब टारगेट हटवाइए, बड़ी समस्या है। अब तो इस पे आयोग लगभग डिसीजन लेने के मूड में है। और चूंकि आप लोगों ने स्नातक में 50% तो रखा ही होगा, कितने सारे विद्यार्थी हैं जो जिनके 50% नहीं है। आप लोग 97 का 47 13 85 पर जो है मैसेज करिए, जितने भी विद्यार्थी जो है 50% से कम है, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी अगर 200-400 500 1000 2000 हैं तो सभी लोग जो है 50% से कम इतना ही मैसेज करेंगे। हम देखते हैं इस मुद्दे को, ठीक है। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जो सूचना प्राप्त हुई है कि यह विज्ञापन 31 दिसंबर के पहले जारी हो सकता है, ठीक है ना। 31 दिसंबर के पहले ये विज्ञापन आ सकता है। और शासन को कल लोक सेवा आयोग ने एक पत्र भेजा था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एलटी ग्रेड में अगर विवाद की स्थितियां हैं तो चूंकि अब विवाद तो समाप्त हो चुका, विवाद की स्थितियां कहां से बनेंगी, है ना। कोई विवाद की स्थितियां शेष नहीं रह गई हैं। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को सर्वप्रथम उन्होंने जारी करने की बात कही थी कि हम जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दें, एलटी ग्रेड जारी करते रहेंगे। शासन ने स्पष्ट मना कर दिया, ठीक है, कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों एक साथ होगी, क्योंकि सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं का चयन एक साथ किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे, ठीक है। जो सहायक अध्यापक बने हैं वो सहायक अध्यापक प्रमोट होकर के जो है लेक्चरर बन गए, है ना। लगभग 3600 जो है अध्यापक, है ना। तो 3600 पद क्या हो गए, एलटी ग्रेड हो गए, ठीक है। एलटी ग्रेड के पद खाली हो गए, अब वो चीजें उसमें जोड़ दी गई हैं। मजे की बात तो ये है कि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी शासन के पास पोर्टल खोलने की परमिशन लेने के लिए पत्र लिख चुका है कल की डेट में। और पूरी उम्मीद है कि शासन स्तर पर, चूंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है पोर्टल अपना जो है वो 22 से 25 तारीख के बीच में ओपन करेगा और ये प्रक्रिया 20 जनवरी तक चलेगी, ठीक है ना। मतलब 22 से 25 तारीख के बीच में अगर पोर्टल ओपन होता है तो अध्याचन लेने की जो प्रक्रिया है वो 20 जनवरी तक कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। 20 जनवरी तक जितने पद आएंगे, 2000 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, जो भी पद आ जाएंगे तो सारे पद इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे।
और मजे की बात तो यह है कि 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की का पूरा ब्यौरा इसमें तलब किया जाएगा। ठीक, 2023 के नहीं, 2022 के शिक्षक 2022 31 दिसंबर तक जितने भी अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, मतलब 1 जनवरी तक, ठीक है ना, वो सारे अध्यापक जो रिक्तियां रहेंगी वो इस भर्ती में जोड़ी जाएंगी। इससे क्या होगा कि ये भर्ती प्रक्रिया आप सभी लोगों की लगभग 15,500 से 18,000 की हो सकती है, मिनिमम 15,500 की हो सकती है। ये हमारे भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, है ना। और इसके लिए हम लोगों ने प्रक्रियाएं स्टार्ट भी कराई हैं और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं, और वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए अब बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इसमें जो है पूरी तरीके से तन्मयता से जुटा हुआ है रिजल्ट आदि को जारी करने पे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि लेखपाल का एक पेपर हुआ था, जो पिछली वाली लेखपाल का पेपर हुआ था, विद्यार्थी इस बात के लिए चिंतित हैं कि सर ये बताएं कि मतलब लेखपाल की क्या वैकेंसी जो नई वाली आने वाली है, क्या उसके पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है। मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है और रिजल्ट आप लोगों का पूरी तरीके से बनके तैयार है। ये रिजल्ट इसलिए अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि आयोग इस समय टोटल के टोटल फोकस्ड है किसके लिए, आपके पेट के रिजल्ट के लिए। जैसे ही पेट का रिजल्ट आएगा तत्काल आप लोगों का जो है क्या जारी किया जाएगा, 2 विज्ञापन जारी किए जाएंगे, एक होगा लेखपाल का, एक होगा आपका वीडियो का। ठीक है, 2 आपके विज्ञापन तत्काल आएंगे। उसके बाद जो परिणाम है आपका लेखपाल का जारी किया जाएगा। ठीक है, लेखपाल का परिणाम 10 जनवरी के पहले पहले आ जाएगा, फरवरी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 10 जनवरी के पहले पहले लेखपाल का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा कि आपके यूपी ट्रिपल एससी से जो वीडियो के एग्जाम की मतलब आपके रिजल्ट और विज्ञापन के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है, सर्वप्रथम वीडियो री एग्जाम को लेकर के विद्यार्थी बहुत हो हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि वो पेट के आधार पर था नहीं। तो विद्यार्थियों को यह आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए या नए विज्ञापन में इसको डाल दिया जाए कि पद हमारे पास है ही नहीं, हम कराएंगे नहीं एग्जाम। ऐसी परिस्थितियां नहीं होने पाएंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय से मिलने के बाद हमारी टीम ने एकदम जो है इसको डिक्लेयर कर लिया था कि वीडियो री एग्जाम की डेट कब तक दी जाएगी। तो वीडियो री एग्जाम को लेकर के उन्होंने कहा कि हम टाइम स्लॉट देख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की परीक्षाएं टकराए नहीं। ठीक है, और ये परीक्षा आप लोगों की जनवरी लास्ट तक प्रस्तावित हो सकती है, और ये तभी आपको पता चलेगा जब पेट का रिजल्ट जारी होगा। पेट का रिजल्ट जारी होने के बाद वीडियो का नया विज्ञापन जारी होगा। जैसे ही नया विज्ञापन जारी होगा उसके साथ में एक शॉर्ट नोटिस आप लोगों को वीडियो री एग्जाम को लेकर के भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक, तो निश्चिंत रहें इसके लिए। यूपी ट्रिपल एससी भी इसमें पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तमाम मुद्दों पर जो कि संबंधित है आपके भविष्य से रिलेटेड, जो कि यूपी टेट को लेकर के है। यूपी टेट के विद्यार्थी हमसे पूछते हैं सर विज्ञापन कब तक आएगा। सीटेट का एग्जाम डेट आ गया है। आप लोग जो है अगर सीटेट डाले हुए हैं तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 140 क्वेश्चन करना है तो आप हमारे नोट से लेकर के पढ़ लीजिए। आराम से सीटेट में 140+ क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे वो आपका प्राथमिक लेवल का हो। ठीक है ना, आप लोग तत्काल के तत्काल जो है इसको बुक कर लीजिए। ज्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं रखी गई है कि 2-4 हज़ार रखी गई हो। ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस रखी गई है और आप लोग इसे प्राप्त कर लीजिए। हार्ड कॉपीज में दी जाएंगी आप लोगों को ये नोट्स, और इसे प्राप्त करके आप लोग 140+ क्वेश्चन करके आ सकते हैं। रही बात आपके यूपी टेट 2022 की, तो यूपी टेट 2022 के लिए पीएनपी ने जो प्रस्ताव भेजा था वो शासन को प्राप्त हो चुका है। शासन इस पे विचार करेगा, 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा, और जो शासन का निर्णय होगा सर्वप्रथम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यूपी टेट 2022 के संबंध में पीएनपी ने बहुत अच्छी बातें लिखी थी कि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष जो है हर वर्ष 2 बार या 1 बार मिनिमम टेट होना जरूरी है।
और ऐसी परिस्थितियां आज तक फिलहाल कभी नहीं हुई हैं कि जबकि आप लोगों को यूपी टेट देखने के लिए मिला, कोरोना काल में भले देखने के लिए मिला था, है ना। और उसके बाद जो है मतलब ये परिस्थितियां नहीं बनी हैं। तो मुमकिन है कि 31 दिसंबर के पहले पहले 60 नोटिफिकेशन आप लोगों का यूपी टेट 2022 का जारी हो जाए, ठीक है। और कॉमन अंक वाले कहाँ गायब हो गए? हमने काफी दिनों से मना किया था। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमने फलाने को ऐसा किया वैसा किया और वो हम लोगों को जो है मतलब कुछ रिजल्ट भी नहीं बताए। तो मैंने खुद ही कहा था कि ना तो कॉमन अंक का कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही यूपी टेट 2017, है ना, जैसे 17 वाला पेपर था आपका, उसको रिपीट किया गया था। चिल्ला रहे थे लोग कि निरस्त करा देंगे, 21 वाला टेट, ऐसा वैसा दुनिया भर का। हमने कहा था ना कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग हमारी बातों को लोड नहीं लिए और आज परिणाम आप लोगों के सामने है, ठीक है। पीएनपी ही कराएगी आपकी यूपी टेट 2022, ठीक। और आज की डेट में जो नया आयोग बनेगा वो तुरंत ही आपका एक्टिवेट नहीं होगा। उसको एक्टिवेट होने में तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने का टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थितियां उसकी जो भाई कार्य प्रणाली समझी जाएगी, कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जो फार्मों की स्कैनिंग होगी, पूरी प्रक्रिया उसकी समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने में कम से कम 3 महीने का टाइम जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए नया आयोग आप लोगों की टीजीटी पीजीटी कराए, एलटी ग्रेड जीआईसी कराए, ऐसा मुमकिन नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी आपका लोक सेवा आयोग ही कराएगा और लोक सेवा आयोग स्वयं चाह रहा है कि उससे भर्ती लेकर के नए आयोग को दे दी जाए। नया आयोग अभी अस्तित्व में आने वाला नहीं है। कल लोक सेवा आयोग हम लोग स्वयं भी गए थे और वहां पे सचिव महोदय ने कहा था कि हम लोग तो चाहते हैं कि नए आयोग को दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नया आयोग अभी बन के तैयार नहीं हो सकता और उसकी नियमावली अभी जो है पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है, वैधानिक रूप लेके नहीं आगे बढ़ पाई है और पता नहीं राज्यपाल महोदय कब तक उस पर साइन करेंगी, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कतें जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इस बार जो 2022 की ये वैकेंसी है, ठीक है, अब ये 2022 की वैकेंसी है, इसको 2022 के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को देखने के लिए बहुत जल्दी ही लोक सेवा आयोग से ही मिलेगा, ठीक, निश्चिंत रहें। टीजीटी पीजीटी में पदों को बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। एडेड जूनियर की नई वैकेंसी, अभी पुरानी वैकेंसी क्लियर ही नहीं हुई, नई वैकेंसी की बात की जाए, लेकिन नई वैकेंसी के लिए अध्याचन आया है तो उसकी जानकारी आप लोगों को देना अनिवार्य है, ठीक है। 8500 पदों पर 8500 पदों पर नए अध्याचन आए हुए हैं। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि पुराने पदों का अध्याचन तो कंप्लीट हुआ नहीं, है ना, कि भाई उसका वेरिफिकेशन जो है पदों की संख्या ही गायब हो गई। तो पदों की संख्या को जो है कंप्लीट कर लिया गया है और किसी भी प्रकार की अब कोई संशय की स्थितियां नहीं है, ठीक है। अधिकारी इसमें घचमच करना चाहते थे, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया कि कोई घचमच नहीं चलेगा, ठीक। कार्य करिए इसको और इस भर्ती को कंप्लीट करिए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को भी कल इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था या तो इस भर्ती को कंप्लीट करिए या तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए। इस पर उनका यह कहना था कि इस भर्ती प्रक्रिया को हम विद इन 1 मंथ, ठीक है, जो आपका इस समय बच रहा है, जो ये चीजें बच रही हैं, कि हम इसको जो है 31 दिसंबर के पहले पहले स्टार्ट करा देंगे, ठीक। और ये प्रक्रिया आपकी 15 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के बाद ये कंप्लीट कर दी जाएगी। विद्यार्थियों को 20 जनवरी तक नियुक्तियां मिल सकती हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है आपके एडेड जूनियर को लेकर के। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड 2018 में जो वेटिंग लिस्ट आदि आनी है, तो कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां मुमकिन हो सकती हैं। मुमकिन क्या, लगभग अब श्योर होती जा रही है कि उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी और जैसे ही उनकी नियुक्तियां होंगी तत्काल ही जो है आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आदि जारी कर दी जाएगी। अभी 1-2 वेटिंग लिस्ट 3 विषयों की आने वाली है, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, साथ ही साथ आपका कला गणित है और गृह विज्ञान है, अंग्रेजी है। इन 4 विषयों का वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। हिंदी की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी 2018 एलटी ग्रेड, ठीक। हिंदी के अगर कोई विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नई एलटी ग्रेड की तैयारी करें, ठीक। और सारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।